this is Tanya from Concept Clear Classes with the another topic, factor theorem. So this is the very important theorem for your chapter polynomial and for especially exercise number 2.4 of NCERT. So let's get started. Factor theorem. So हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझने का ट्राई करते हैं. Let p of x be a polynomial. p of x एक क्या है? पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1. ग्रेटर और इक्वल टू 1 का मतलब या तो उसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से ज़्यादा हो सकती है. तो सबसे पहले एक लाइन गिवन है, उसका मतलब क्या है कि p ऑफ x जो है वो एक क्या है? पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा हो सकती है. एंड ए बी अ रियल नंबर. अगर कोई a एक रियल नंबर है और उस a को मैं इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x में उस a को पुट करती हूँ x की जगह पे, तो उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है. p ऑफ x एक पॉलिनोमियल था और उस पॉलिनोमियल में मैंने कोई एक रियल नंबर अगर रख दिया और अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब है कि x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. इसको हम समझते हैं. देखो, p ऑफ x माइनस a q ऑफ x प्लस r ऑफ x. p ऑफ x यहाँ पर क्या है? डिविडेंड. ये क्या है? डिविजर. ये क्या है? क्वोशंट एंड दैट इज रिमाइंडर. अब मेरी बात अच्छे से समझना. जो रिमाइंडर थ्योरम थी उसका मतलब क्या था? रिमाइंडर थ्योरम को चलो अभी हम साइड में रख के अगर फैक्टर थ्योरम पर ही ध्यान देते हैं, तो देखो इसमें हमें क्या करना है. हमारे पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसमें अगर मैं कोई वैल्यू रख देती हूँ, ठीक है, कोई रियल नंबर a की वैल्यू रख देती हूँ और वहाँ पर मेरा p ऑफ a 0 आ जाता है, तो x माइनस a क्या होगा? एक फैक्टर होगा. अब आप मेरी बात को ध्यान से समझने का ट्राई करोगे. x माइनस a एज इट इज़ रखते हैं, q ऑफ x एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है. तो देखो क्या होगा. रिमाइंडर तो देखो 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो x माइनस ए अगर पूरा डिवाइड जाके हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस ए जो है वो एक फैक्टर है p ऑफ x का. और अगर x माइनस ए एक फैक्टर हो जाएगा, मतलब x माइनस ए को q ऑफ x से मल्टीप्लाई करने पे p ऑफ x आता है, तो सीधी सी बात है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो तो क्या होगा? 0 होगा. इसका मतलब है कि अगर x माइनस ए जो डिवीज़र है उस डिवीज़र का मैं डिविडेंड में डिवाइड दूँ और पूरा डिवाइड चला जाए, तो सिर्फ क्वोशंट ही तो मिलता है हमें. रिमाइंडर तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. तो यही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर x माइनस ए डिवीज़र का इस डिविडेंड में पूरा डिवाइड चला जाता है और क्वोशंट मिल जाता है कुछ भी, तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना. तो हम कह सकते हैं कि अगर x माइनस ए का पूरा डिवाइड चला गया तो x माइनस ए क्या होगा? एक फैक्टर होगा. तो बस यही वाली बात यहाँ पे बोली है कि जो x माइनस ए है वो एक क्या होगा? फैक्टर होगा. सिर्फ यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इसमें है क्या इम्पोर्टेंट. फैक्टर थ्योरम यही बोलती है कि अगर सपोज मैं x माइनस, ये एक टर्म होती है आप जानते ही होंगे, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर. ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ा है. तो अगर इस डिविजर का मैं इस पूरे में डिवाइड दूँ, इसका मतलब क्या होता है? इस डिविजर का मैं ज़ीरोज़ निकालूंगी, तो देखो x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? सपोज मैं x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे a को वहाँ हो जाएगा तो आ जाएगी प्लस a. तो मतलब मैं वही प्लस a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ p ऑफ a बनाने के लिए, और वही p ऑफ a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो यही चीज़ है कि अगर x माइनस ए का p ऑफ x में पूरा डिवाइड जाता है ना, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, तो वो एग्जाम्पल समझना. वो एक एग्जाम्पल है, चेक x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर
ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है और हमें चेक करना है कि x माइनस 1 उसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसका हम इसमें डिवाइड देकर देख लेते हैं। और डिवाइड कैसे देना है, हम जानते ही हैं, डिवाइड देने का भी रिमाइंडर थ्योरम में एक तरीका था, एक मेथड था कि जिसका हमें डिवाइड देना है उसका ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं और जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये रिमाइंडर थ्योरम की मेथड से हम इसको डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर डिवाइड पूरा चला जाता है, डिवाइड देने का मेथड तो आपको रिमाइंडर थ्योरम से मिलेगा, ठीक है। और अगर डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट मीन्स क्या होगा कि x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। x माइनस 1 एक फैक्टर है, इसका चेक करना है। x माइनस 1 को इसमें डिवाइड देकर देख लो। डिवाइड कैसे देंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जिसका डिवाइड हमें देना है उसका ज़ीरो निकाल कर उसकी वैल्यू निकाल लो x की, और उस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। पी ऑफ 1 का मतलब क्या था, एक रियल नंबर अगर हम इसमें रख दें और हमारे पास उस रियल नंबर को रखने पर, सपोज ये रियल नंबर a है, तो इस p ऑफ a की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो x माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर होगा। तो ये फैक्टर थ्योरम है। अगर हम इतना डीपली नहीं भी जाएं इस फैक्टर थ्योरम में, तो हमें सिर्फ ये ही समझने की बात है कि हम अगर डिवाइड दे रहे हैं किसी भी डिविडेंड में, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा वो एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम ये है। बाकी फैक्टर थ्योरम की एक मैं प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजी वे में दे दूँगी। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्रूफ को भी ईजी, अगर आपको समझ में आए तो वो भी समझ सकते हो आप। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।